हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनिकेत और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैरो कार्ड के माइनर आर्काना के सेट वंस के बारे में। आखिर ये सेट क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, अगर ये आपकी रीडिंग में जाए तो उसका क्या मतलब होगा। ओवरऑल आज की हम इस वीडियो में इस सेट का ओवरव्यू जानेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ये जो सेट है वंस का, उसे घर बैठे बैठे फ्री में कैसे सीख सकते हो। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो शुरुआत करते हैं हमारे एजेंडा की कि आखिर इस वीडियो का हमारा क्या एजेंडा है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वो हमने पूरा कर लिया है। दूसरा, अब हम बात करेंगे इस सेट के बेसिक्स के बारे में। जब तक आप इस सेट का बेसिक नहीं जानोगे आपको आगे दिक्कत आएगी। तो शुरू करते हैं इस सेट का सबसे पहले बेसिक। सबसे पहले ये जान लो, जो वंस का टैरो कार्ड का सेट होता है उसमें 14 कार्ड्स होते हैं और इनके नाम कुछ इस प्रकार से रहते हैं। 1 नंबर के कार्ड से लेके 10 नंबर के कार्ड तक इनको इनके नाम से पुकारा जाता है, जैसे 1 ऑफ वर्ड्स, 2 ऑफ वर्ड्स, 3 ऑफ वर्ड्स, 5 ऑफ वर्ड्स, 10 ऑफ वर्ड्स। और आखिरी के 4 कार्डों का अलग नाम है, जैसे पेज ऑफ वर्ड्स नई खोज का संकेत, नाइट ऑफ वर्ड्स ऊर्जा और तेजी, क्वीन ऑफ वर्ड्स आत्मविश्वास और करिश्मा, और लास्ट में आता है हमारा किंग ऑफ वर्ड्स यानी कि लीडरशिप और विजन। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हमारा वंस का सेट है उसका जो तत्व होता है यानी कि एलिमेंट होता है वो होता है अग्नि या कहें तो फायर। और दूसरी बात इसकी ये है, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ की। और तीसरी बात करें जो इसका मौसम होता है वो होता है समर का। आखिर जो ये वंस के कार्ड होते हैं आखिर वो किस बारे में होते हैं, अगर मैं आपको साधारण हिंदी में समझाऊं तो इसका मतलब होता है वंस टैरो कार्ड का वो सेट है जो इंसान की इच्छा, जोश और मेहनत से जुड़ा है। और दूसरी बात है, जब किसी को कुछ नया शुरू करना होता है, जैसे कि नई नौकरी, नया सपना, नया बिजनेस, कोई रचनात्मक काम, जैसे कोई क्रिएटिव काम, तो जब भी आप ये कुछ नया काम शुरू करते हो तो वंस के टैरो कार्ड दिखाई देते हैं आपकी रीडिंग। और हर बार की तरह एक बात और, हम टैरो कार्ड को 2 नजरिए से देखते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये जो सेट है वंस का, इसमें भी पॉजिटिव कार्ड्स है और नेगेटिव कार्ड्स है। तो चलो आपको बता देता हूँ कि इनमें से कौन से कार्ड पॉजिटिव होते हैं, कौन से नेगेटिव होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पॉजिटिव कार्ड्स के बारे में। पॉजिटिव कार्ड्स में आते हैं एस ऑफ वंस, 3 ऑफ वंस, 6 ऑफ वंस, क्वींस ऑफ वंस, किंग्स ऑफ वंस। अगर आपको इनके बारे में और जानना है तो इनके नीचे ये देखिए लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव में क्या क्या आता है, 5 ऑफ वंस, 7 ऑफ वंस, 8 ऑफ वंस, 10 ऑफ वंस, 9 ऑफ वंस। एक बार फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको समझना है कि नेगेटिव की श्रेणी में क्यों आते हैं तो आप ये नीचे लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो के 2 एजेंडा कंप्लीट हो चुके हैं। पहला एजेंडा था हमारा इंट्रोडक्शन, वो कंप्लीट हो चुका है। दूसरा हमारा एजेंडा था जो उसके बेसिक बताना, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं हमारे तीसरे एजेंडा की तरफ, जो है कि ये कार्ड आखिर रिप्रेजेंट क्या करते हैं, जो ये पर्टिकुलर सेट है वो आखिर रिप्रेजेंट क्या करता है। तो चलो जानते हैं। सबसे पहली बात तो ये जो सेट आपको दर्शाता है या रिप्रेजेंट करता है वो है पैशन, विल पावर, इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा का है, विल पावर यानी इच्छा शक्ति का है, और पैशन यानी जोश का है। और क्रिएटिविटी यानी कि आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसकी बात करें, या और है कार्य ऊर्जा, एक्शन ओरिएंटेड थिंकिंग, और लास्ट है हमारा आध्यात्मिक ग्रोथ। तो ये कुछ चीजें हैं जो वंस का सेट आपको दर्शाता है। तो यहाँ पे हमारे 3 एजेंडा पूरे होते हैं, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा बेसिक और तीसरा रिप्रेजेंट। अब बात आती है चौथे एजेंडा की, जो है अगर आपके ये कार्ड रीडिंग में जाते हैं तो उसका आखिर क्या मतलब होता है। जैसे कि आपके जो वंस के कार्ड है आपकी रीडिंग में आए और आपके जो एक वंस का कार्ड निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, आखिर इनका क्या मतलब होता है। अगर आपके वंस के टैरो कार्ड रीडिंग में आते हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि अभी आपके जीवन में ऊर्जा का दौर चल रहा है, आत्मविश्वास और साहस की जरूरत है, नया अवसर या शुरुआत, आध्यात्मिक जागरूकता या खोज, और ये चेतावनी भी हो सकती है। आगे जानेंगे इस लाइन के बारे में। ओके, सो वंस कार्ड किस चीज के संकेत देते हैं, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि किस चीज के संकेत देते हैं। ये बात मेरे ध्यान से सुनो। जोश और ऊर्जा, आप कुछ नया करने के लिए तैयार हैं, नया आइडिया, कोई नई सोच या शुरुआत, मेहनत का समय, मेहनत का समय, अब सोचने का नहीं एक्शन लेने का वक्त है। सपोज कीजिए 10th और 12th में एक बच्चा है, उसके लास्ट 15 डे में एग्जाम शुरू होने वाले हैं और उसने कुछ नहीं पढ़ा, तो आप उससे पास जाके यही बात कहेंगे कि भैया सोचने का वक्त जा चुका है, अब ये वक्त है मेहनत करने का, रट्टा मारने का। आत्मविश्वास, खुद पर भरोसा रखना जरूरी है। रचनात्मक, आपकी कला या हुनर को बाहर लेने का इशारा। आध्यात्मिक दिशा, अपने जीवन के मार्गदर्शन को पहचानने की शुरुआत। तो ये कुछ चीजें थी जिनमें आपको वंस के कार्ड संकेत देते हैं। अब एक बहुत रेयर केस, जब आपकी कोई रीडिंग कर रहा हो या आप किसी की रीडिंग कर रहे हो
तो उसके अंदर वंश के जो कार्ड हैं अगर बहुत सारे आ जाते हैं या मतलब बार बार आ जाते हैं तो उनका क्या संकेत होता है, चलिए जानते हैं। वैसे तो ये होना थोड़ा मुश्किल है बट जानते हैं आखिर क्या होता है। तो मेरे दोस्तों इसका एक साफ साफ मतलब ये होता है कि व्यक्ति बहुत एक्टिव फेज में है, या तो वो बहुत सारी चीज एक साथ कर रहा है, समझ लीजिए वो अपना एक यूट्यूब चैनल भी चला रहा है और साथ ही में एक और यूट्यूब चैनल चला रहा है, साथ में तीसरा यूट्यूब चैनल चला रहा है, साथ में पांचवा यूट्यूब चैनल चला रहा है, साथ में चौथा छठवा, ऐसे मतलब 5-6 यूट्यूब चैनल चला रहा है वो अपने, और एक यूट्यूब चैनल का दूसरे यूट्यूब चैनल से कोई भी लिंक नहीं। यानी कि ये साफ है, आप समझ गए होंगे वो इंसान कई सारी चीजें एक साथ कर रहा है। या तो तीसरी चीज हो सकती है उसका मन बहुत सारी दिशाओं में भटक रहा है, और तीसरी बात ये है कि या उसका मन बहुत सारी दिशाओं में बटा हुआ है। तो ये कुछ बातें थी आपको याद रखनी है अगर आपकी रीडिंग में वर्ड्स के कार्ड आ जाए। अब हमने जो अभी बात करी थी कि ये कार्ड्स का भी चेतावनी भी हो सकती है, आखिर कैसी चेतावनी, चलो बात करते हैं इस बार। आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, बिना सोचे समझे फैसले ले रहे हैं, या जरूरत से ज्यादा काम का बोझ उठा लिया। आपको वंश के कार्ड के बारे में ये बातें भी याद रखनी चाहिए कि ये चेतावनी भी दे सकते। दोस्तों हमारे 4 एजेंडा कंप्लीट हो चुके हैं। पहला एजेंडा था हमारा इंट्रोडक्शन, दूसरा था हमारा बेसिक, तीसरा था हमारा रिप्रेजेंट और चौथा था हमारा रीडिंग। अब 5वां जो एजेंडा है उसमें है बोनस टिप। और ये जो बोनस टिप है इसका क्या मतलब, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने वीडियो के शुरू में आपसे कहा था कि जो वंश के टैरो कार्ड का जो सेट है उसको आप घर बैठे बैठे फ्री में सीख जाओ। आखिर कैसे सीखोगे, चलो बताता हूँ। सबसे पहले आपको इसी चैनल पे क्लिक करना है, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाना है और वहां पे आपको लिखा मिलेगा वंश टैरो कार्ड, जाके उसे पूरी देख लो, आपके पूरे वंश के टैरो कार्ड कंप्लीट हो जाए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।